दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाला हूं, वो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित एक किले की है, जो कि भांगर के किले के नाम से विख्यात है। भांगर के किले का निर्माण 1573 में राजा माधो सिंह ने करवाया था, जो कि अंबर के महाराजा मान सिंह का छोटा भाई था। ये किला अपनी समृद्धि और शक्तिशाली राजाओं के लिए जाना जाता था। किले के अंदर सुंदर महल, मंदिर और बाग बगीचे थे, जो उस समय के वैभव को दर्शाते थे। पर कुछ समय बाद ये जगह भटकती आत्माओं का घर बन गई। दरअसल इस किले के भूतिया होने की कहानी एक तांत्रिक के साथ जुड़ी है, जिसका नाम सिंघिया था। सिंघिया तांत्रिक अपने काले जादू के लिए जाना जाता था और उसने भांगर की रानी रत्नावती को अपने काले जादू से अपना बनाने की ठान ली थी। रानी रत्नावती अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। वो इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि सभी राजपूत राजा उससे विवाह करना चाहते थे। एक दिन की बात है, जब रानी रत्नावती के कहने पर उसकी एक दासी बाजार में श्रृंगार का सामान खरीदने के लिए गई थी। जब दासी श्रृंगार का सामान खरीदकर बाजार से वापस जा रही थी, तभी सिंघिया तांत्रिक की नजर दासी पर गई और वो दासी के हाथों में सामान देखकर समझ गया कि रानी रत्नावती ने ही ये श्रृंगार का सामान मंगवाया होगा। इतना सब सोचने के बाद उस सिंघिया तांत्रिक ने किसी बहाने से रानी की दासी को वहीं पर रोक लिया और श्रृंगार के सामान पर एक वशीकरण मंत्र फूंक दिया। वशीकरण का मंत्र फूंकने के बाद तांत्रिक सिंघिया ने दासी को जाने दिया और जब रानी रत्नावती की दासी ने श्रृंगार का सामान उनको लाकर दिया, तब रानी रत्नावती सामान को देखकर समझ गई कि इस पर किसी वशीकरण मंत्र का प्रयोग हुआ है, क्योंकि रानी रत्नावती को भी तंत्र विद्या का ज्ञान था। ये सब जानने के बाद रानी ने अपनी दासी से पूछा कि क्या बाजार से आते वक्त उसे रास्ते में कोई मिला था। तब दासी ने बताया कि आते वक्त उसे सिंघिया मिला था। इतना सुनते ही रानी समझ गई कि सिंघिया ने ही वशीकरण मंत्र का प्रयोग सामान पर किया है और रानी रत्नावती ने उस सामान को अपने महल की खिड़की से बाहर एक पत्थर की चट्टान पर फेंक दिया। श्रृंगार के सामान में एक तेल की शीशी भी थी, जो पत्थर की चट्टान से टकराकर फूट गई और उस शीशी का सारा तेल पत्थर की चट्टान पर फैल गया। इसका नतीजा ये हुआ कि वो पत्थर की चट्टान उड़ती हुई तांत्रिक सिंघिया की तरफ जाने लगी और जाकर उसकी छाती पर जा गिरी। तांत्रिक सिंघिया समझ चुका था कि पत्थर की चट्टान उस पर क्यों गिरी और मरते मरते उस तांत्रिक ने पूरे भांगर को श्राप दिया कि भांगर तबाह हो जाएगा और यहाँ के सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं इसी किले में भटकती रहेंगी। और इतना कहकर वो तांत्रिक मर गया और उसके बाद वहां पर एक भयानक युद्ध हुआ, जिसके कारण भांगर के सैकड़ों लोग मारे गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इसी के बाद से भांगर का किला भटकती आत्माओं का घर बन गया। कहा जाता है कि आज भी रात के समय किले के अंदर भटकती हुई आत्माएं दिखाई देती है और किले के गलियारों से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। ये सब देखते हुए राजस्थान की सरकार ने रात के समय इस किले में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको ऐसे रहस्यमय और डरावनी कहानियां मिलती रहें।